हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस 15वें अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने हमें इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के विषय में हमें ज्ञान दिया और अब जो है वे बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो किस प्रकार से हम यहाँ अनेक अनेक शरीरों में देहांतर होते रहते हैं और यहाँ से हम कैसे बाहर निकले, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस संसार में यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया शरीरम यद अवाप्नोति, इस संसार में अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे भगवान जो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से एक शरीर दूसरे शरीर से जो है चला जाता है, किस प्रकार से वो देहांतर होता है, किस प्रकार से वो दूसरे शरीर में चला जाता है, जिस प्रकार वायु। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनता है। तो ये दूसरे शरीर, इस शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का ये क्या है? अपने कार्यकलाप ही है। कार्यकलाप जो है इसके कारण जो हम जो है दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और ये क्या कैसे? कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। तो वर्तमान कार्यकलाप और ये कर्म के अनुसार दूसरा जो है शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। तो ये शरीर जो है यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि यह चापी उत्क्रम ईश्वरः। तो उत्क्रम ईश्वरः, ईश्वर मतलब शरीर का स्वामी। और हम ये तय कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है कि इसके बाद क्या हो। इस शरीर को त्यागने के बाद कौन सा शरीर हम पाए। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। ईश्वर है ना, इसीलिए यहाँ पे बताया अनेक अनेक ईश्वर। परम ईश्वर एक ही, अनेक अनेक ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर। तो कंट्रोलर, स्वामी, शरीरम यद अवाप्नोति,
शरीर प्राप्त करने के बाद वे एक शरीर से को धारण कर सकता है। कैसे? अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे वो उच्च योनि में या चाहे निम्न योनि। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। ये स्वतंत्रता, जैसे कि आज भी सुबह में चर्चा हो रही थी श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से भगवान जो है हमें थोड़ा सा आंशिक स्वतंत्र, माइन्यूट इंडिपेंडेंस के कारण जो है हमें ये चॉइस दिया जाता है, ये स्वतंत्रता दी जाती है कि हमें क्या चाहिए। ये हमारे ऊपर निर्भर। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो उस पर निर्भर करता है। परिवर्तन जो है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि इस जीवन में भी जो है हमारा शरीर बदल रहा है, और भगवान भगवद गीता में बताते देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जो शरीर पहले था बचपन का, कहाँ गया? बदलता रहे, देहांतर हो रहा है। यही जीवन में हम इस देहांतर को अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से अनेक अनेक शरीर हम इस जीवन में ही बदल रहे हैं। बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से युवक, इस प्रकार से ये जो है वृद्ध अवस्था, और फिर इस प्रकार से ये जो आत्मा जो है ऐसे इतना ये है, सूक्ष्म है। जैसे कि गंध को वायु के द्वारा जिस प्रकार से दिखता नहीं है, है ना, किन हो रहा है। और मृत्यु के समय भी देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्त धीरस्तत्र। ये सब तो धीर व्यक्ति जो है वो विचलित नहीं होता। ये देखता है, समझता है कि उसे क्या करना है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। सब चेतना, कॉन्शियसनेस, इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस ही जो है हमें दूसरे शरीर, जो चेतना हम बनाए रखेंगे तो मृत्यु के समय, और मृत्यु क्या है? मृत्यु ये हमारा अंतिम परीक्षा है, फाइनल एग्जामिनेशन। तो इस फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हमें पहले से ही तैयार ही करना है। जो विद्यार्थी सीरियस है वो जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाते हैं वो पढ़ता रहता है, लास्ट मिनट तक, एग्जाम आने तक नहीं रुकता। तो इस प्रकार से हम ये मृत्यु को जीत सकते हैं अगर हम पहले से ही तैयारी करें। किससे? ज्ञान से, कि हम जानते हैं कि यही कारण है, हमारी चेतना है जो कि कारण है जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वो है कि हमें अपने आप को
हमारे असली स्वरूप में लाना है। और वो इस युग में सरल रास्ता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये एक ही रास्ता है कि अपनी चेतना को, इसीलिए हर समय हमें ये हरि नाम लेना है। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम करो। ये हरि नाम करने से भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के विषय में जो चीजें हैं, क्योंकि यम यम वापी स्मरण, जो भी हमारा स्मरण रहेगा अंत काले च माम, जो भी हमारा अंत काल में जो हमारी चेतना रहेगी, स्मरण रहेगी, वही शरीर हम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए बहुत ही गंभीरता से उसको समझना जरूरी है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये हमारी चेतना, यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसे चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। हमें ऊपर उठना है, ऐसे कुत्ते बिल्लियों के जैसे शरीर को नहीं किया। हमें ये मानव शरीर जो मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर है, क्योंकि यही एक रास्ता है, बाकी के शरीर में कठिन है। तो इस रास्ते को हमें जान लेना चाहिए और हमें इस भौतिक जगत के इस वृक्ष जिसका वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से भगवान ने किया है, उसमें से हमें निकलना है। इस प्रतिबिंब से हमें निकलना है। इस प्रतिबिंब में ही फंसे रहने से हम जो है अपनी स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को नहीं पा सकते। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में रिक्त करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। चेतना, जो भी हमारी चेतना, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है। तद्धाम परम, भगवान ने कहा। इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि यद गत्वान न निवर्तन्ते तद्धाम परम। तो इसीलिए ये रास्ता है, ये हम चुन सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। ये यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता, भगवान अपने स्वतंत्रता में दखल नहीं करते, क्योंकि वे हमसे अधिक प्रेम करते। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग होता है, कोऑपरेशन होता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए कृष्ण लोक को जा सकते हैं, या इस भौतिक जगत में रहना है तो रह सकते हैं। इच्छा हमारी।
तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण के साथ होता है। तो भगवान के साथ हमारा सानिध्य। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। तो ये वर्तमान शरीर हमारे एक्चुअली 3 शरीर है। एक ये स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वगैरह, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार। और तीसरा है हमारा आध्यात्मिक शरीर। हम सबको, हर आत्मा का एक आध्यात्मिक रूप है, और वो रूप क्या है? सच्चिद आनंद। स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीर। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं और समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है। यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन के दूसरे शरीर निर्माण करता है। तो सूक्ष्म शरीर, जब हमारा ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा के साथ ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। अहंकार मतलब झूठा प्रतिष्ठा, फॉल्स प्रेस्टीज। इसीलिए भगवान मन मना भव मद भक्तो निर्माण मोह जित संग दोष, ये सब कोड्स है। और इस कोड्स को भी अभी आगे जैसे हम रोज भागवतम पढ़ रहे, उसमें भी हम और गहराई से समझ सकते। तो ये शरीर क्या जाता है हमारे साथ? जब आत्मा देह से निकल जाती है, इस स्थूल शरीर से निकल जाती है, तो मन, बुद्धि और अहंकार हमारे साथ रह जाता है, और वही जो है हमें दूसरे शरीर में ले जाता है। तो कार्य क्या है? स्थूल शरीर को भी त्यागना है और सूक्ष्म शरीर को भी त्यागना है, और हमें जो है अपने आध्यात्मिक शरीर तक अपने आप को लाना है। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग देते हैं और अपने जो असली रूप या सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो ये कर्षति जो भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया, पिछले श्लोक के द्वारा उन्होंने ममैवांशो जीवलों के जीवभूत सनातन, तो ये हमारा पोजीशन है, जीवभूत सनातन सच्चिदानंद, ये हमारा स्वरूप है। पर मन शस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये मन
और इंद्रियां, इन मन और इंद्रियों के कारण जो है हम कर्षति, या हम जो ये कष्ट भोग रहे हैं, या जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि संघर्ष भोग रहे हैं। षष्ठ इंद्रिया ने 6 इंद्रियां, जिसमें मन भी शामिल है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये शरीर जो है एक रथ के समान है। रथ, बहुत सुंदर वर्णन है कठोपनिषद में कि ये जो शरीर एक रथ के समान है, और इस रथ के जो घोड़े हैं वे कौन है? वे हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक वगैरह। और जो लगाम है, वो लगाम जो है वो मन है, और सारथी कौन है? सारथी बुद्धि है। और पैसेंजर कौन है? आत्मा। ये इंद्रियां और मन, चलिए दोनों जो है उनका कनेक्शन ज्यादा है। मन जो, इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे कि ये मन जो है इंद्रियों से कनेक्टेड है, बुद्धि जो है ड्राइवर। चलिए मन जो है वो चंचल है, वो डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन लेने वाला है बुद्धि, इंटेलिजेंस। मन एक प्रकार का खजाना है, में सब स्टोर हाउस है, इसमें सब इंफॉर्मेशन सब है। जो भी वो जो देखता है मन के अंदर स्टोर हो जाता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा, आंखों से, नाक से, कान से, जीवा से, अनुभव। तो इस प्रकार से ये मन, इंद्रिया, बुद्धि, ये तीनों जो एक साथ चलती है, उसका उदाहरण या उसका एक रियल लाइफ सिचुएशन में किस प्रकार से जो इंद्रिया, मन और बुद्धि काम करती है, उसको हम एक छोटी सी, बहुत ही लघु 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 नाटिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन ले लो, सिचुएशन ऐसा है कि एक विद्यार्थी जो है अपने फाइनल एग्जाम है, अभी फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, अभी फाइनल एग्जाम कल ही है, एग्जाम फर्स्ट पेपर, फर्स्ट डे, फर्स्ट पेपर कल ही है, तैयारी कर रहे हैं। तो विद्यार्थी पढ़ रहा है, रात के 2 बजे है, इतनी देर तक, रात तक पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि का क्या वार्तालाप होता है। आंखें, पढ़ पढ़ के मैं थक गया हूं, मेरी आंखें लाल लाल हो गई है, अब तो मैं मेरी आंखों को खुला नहीं रख सकता। बहुत देर हो चुकी है,
अब सो जाना चाहिए। पूरा दिन श्रम कर मैं थक गया हूँ। अरे मूर्ख, तुमने साल भर सिर्फ सोने में बिता दिया है। कम से कम एग्जाम के एक रात पहले थोड़ा अगर पढ़ाई कर लोगे तो कम से कम पास तो हो जाओगे ना। रात के 2:30 बज चुके हैं। पूरी दुनिया सो रही है। मुझे भी सो जाना चाहिए। बस हुआ, अब मैं सो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उठो उठो। बस 2 अध्याय और। अगर ये 2 अध्याय खत्म कर लोगे ना तो 100% पास हो जाओगे। बस 2 अध्याय, बस 2 अध्याय। Can't see the buddhi tag. रात के 3 बज चुके हैं। बस हुआ, अब मैं नहीं पढ़ सकता। अगर अब नहीं सोया तो कल सुबह परीक्षा देने नहीं उठ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सो जाओ, लेकिन सुबह 7 बजे का अलार्म जरूर लगा देना, ताकि तुम थोड़ा बहुत तो रिवीजन कर सको, है ना, सुबह सुबह। ठीक है, अब तुम सो जाओ। अरे 7 बज गए, उठो उठो। अभी अलार्म बज रहा है, देखो सुनो, अलार्म बज रहा है। बस रिवीजन थोड़ा करने का और वक्त निकल रहा सोने है। दो। चलो 2 उठ जाओ। मिनट। कितनी ठंड है यहाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो इंद्रिया, मन और बुद्धि जो है एक साथ में काम करती है। जिस प्रकार से एक रथ के जो घोड़े यहाँ वहां इधर उधर खींचते जाते हैं, तो ड्राइवर जो है वो इस घोड़ों को कंट्रोल नहीं करता। ड्राइवर कौन है? ये बुद्धि। तो ये मन, इंद्रिया, मन और बुद्धि एक साथ काम करती है। इंद्रियां जो है यहाँ वहां आ जाती, देखती रहती है, 5 घोड़े के जैसे सब जगह। कभी ये सुनना चाहती, कभी ये देखना चाहती, कोई ये खाना चाहती, ब्रश करना चाहती। और मन जो है के साथ देता है, और मन जो है इस इंद्रियों के पीछे भागता है। और बुद्धि जो है, और इस प्रकार से ये जो घोड़े और मन यहाँ वहां भाग रहा है, लेकिन बुद्धि जो ड्राइवर है, कितना भी उसको कोशिश करता है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो जो है हार जाता है। जैसे हम देखते हैं इस छोटा सा दृश्य में कि किस प्रकार से ये बुद्धि जो है भी काम नहीं करती है, क्योंकि मन इतना स्ट्रांग, मन खींचती है, तो उनका प्रभाव बहुत। तो इस प्रकार अगर ये घोड़े यहाँ वहां, इस दशा उस दिशा उस दिशा, लगाम जो जो ड्राइवर के हाथ में है या सारथी के हाथ में जो ये लगाम है, और वो लगाम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ये रथ जो जा रहा है, भाग रहा है, और अगर ये बुद्धि जो ड्राइवर है स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या होता है, वो जो है लगाम उनके हाथ से छूट जाता है। और फिर क्या हो जाएगा, पूरा जो रथ है गिर जाएगा। और फिर जब ये रथ इस प्रकार से उसका हालत हो जाएगा, कहीं जाके खड्डे में फंस के टूट जाएगा या कुछ, तो पैसेंजर का क्या हाल होगा? पैसेंजर जो बैठा है ऐसे रथ के अंदर, उसका हालत क्या हो सकता है? तो इसी प्रकार से जो इंद्रिया, मन और बुद्धि
जो है वे जो है स्ट्रांग रहनी चाहिए और इनको वश में करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, बुद्धि को वश में करना। तो इस मन, इंद्रियां और बुद्धि को वश में करने से जो आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा है वो जो है स्थिर हो जाता है। और यही कारण है कि हमेशा लोग विचलित है, अशांत है, असंतुष्ट है, क्योंकि जो मन और इंद्रिया, मन और बुद्धि जो है वे वश में नहीं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। तो इंद्रियों को किस प्रकार से वश में किया जाए? इंद्रियों को जो है कार्य, एंगेजमेंट चाहिए, सही कार्य, आध्यात्मिक कार्य, और आध्यात्मिक कार्य से वे जो है कंट्रोल में आ सकते हैं, यहाँ वह स्थित हो जाए। और मन को स्थित करने के लिए भगवान, ये हरि नाम, जो भगवान का नाम, मंत्र, मन को इस आवागमन से मुक्त करने के लिए मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन जो है स्थित हो जाता है। फिर मन स्थित है तो फिर जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो है मन को कंट्रोल कर सकता है। और ड्राइवर को स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना है? अध्ययन। शास्त्रों के अध्ययन से हमारी जो बुद्धि है वो स्ट्रांग बन जाती है। और जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, क्योंकि मन के ऊपर है बुद्धि, तो बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को हम वश में कर सकते, इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए ड्राइवर स्ट्रांग होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन होना बहुत जरूरी। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर मन और इंद्रियां जो है अपने आप वश में आ सकती है। और ये हमारा रथ जो है हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है, वो है बैक टू गॉड, है भगवत धाम पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रमीला एंड दयालु for this wonderful presentation. Thank you so much. Thank you. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ देना चाहेंगे? तो अभी आगे देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से अनेक अभी ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से किस प्रकार से अनेक क्या होता है और किस प्रकार के शरीर प्राप्त कर सकते हैं अपने दूसरे जीवन में, वो कल देखेंगे। इसमें भी एक सुंदर नाटिका के द्वारा प्रस्तुत होगा। तो रहिएगा हमारे साथ और इस आनंदमय रूप से इस भगवद गीता का आनंद लीजिए, इस पुरुषोत्तम मास का ये आनंद उठाइए, भगवान का स्मरण करते हुए हमारे इस दिनों को हम जो है काटें। हरे कृष्ण।